राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य वंचित वर्गों के विकास के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया और 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण स्वीकृत किया। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के अंतर्गत 2 नए गलियारों को स्वीकृति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच दिल्ली में मैच जारी। मंत्री मनोहर लाल करनाल और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली और योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आयोग लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के बारे में विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक दलों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का दल जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारत और मॉरिशस ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके वित्तीय सेवाओं, सिविल सेवाओं, कराधान और जांच एजेंसियों सहित इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। भारत और मॉरिशस के बीच आज मॉरिशस की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने संयुक्त रूप से भारत समर्थित 14 लघु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज ऑन एआईआर ऐप भी जारी किया। उन्होंने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत में जो कुछ बदलाव आए, जो सुधार हुआ, भारत जो आगे बढ़ा, उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रसार भारती ने अब तक निभाई है। ये केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तक सीमित नहीं रखना चाहते। देश भर में हजारों ऐसे स्टिंगर्स, उनके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में जो प्राप्त होने वाले समाचार और सूचना है, उसको देश के हजारों समाचार पत्रों और सैकड़ों चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि प्रसार भारती शब्द संशोधित वेबसाइट और ऐप समाचार संगठनों और लोगों तक सूचना प्रसारित करने में लाभदायक होंगे। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती मीडिया संगठनों तक पहुंच बनाएगा। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल को 127 रन का लक्ष्य दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य वंचित वर्गों के विकास के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया और 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण स्वीकृत किया। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के अंतर्गत 2 नए गलियारों को स्वीकृति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच दिल्ली में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।